हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी? आइयो पाप अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हूँ मैं गुड़गांव सेक्टर 48 में। रात के बज चुके हैं 8:15। ज़्यादा रात हुई नहीं कल की तरह। कल तो जैसे 1 बज गया था, आज रात के 8:15 बजे हैं। कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं आज। मैंने कि चलो अब ब्लॉग बना लेता हूँ और उसके बाद अब सीधा निकलूंगा घर यहाँ से, क्योंकि आज जल्दी निकलने का ये है। मैं आया था थोड़ा जल्दी घर से और काम इतना है नहीं, क्योंकि ड्यूटी बज नहीं रही, इस वजह से मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी चलाने का। तो मैंने कि इससे बैठे बैठे से टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने घर निकल जाओ, वो सही रहेगा। तो आज मैं घर से आज निकल गया था, करीब 10:30 बजे निकल गया था। जल्दी निकल गया मैं, और दिन के मुकाबले जैसे और दिन लेट निकलता हूँ, आज फिर भी जल्दी निकल गया। तो वहाँ से निकलते ही मेरे पास आधे घंटे वेट करने के बाद तुरंत आ गई थी टर्मिनल 1 की बुकिंग। टर्मिनल 1 छोड़ा, 1 के बाद फिर मेरे पास आ गई थी लाल किले के पास की बुकिंग। वहाँ गया, फिर वहाँ से फिर सीधा मेरे पास आ गई गुड़गांव की। गुड़गांव आया, गुड़गांव से फिर सीधा मेरे पास आ गई थी ये तुम्हारी दिल्ली की आई थी, याद नहीं आ रहा कौन सी जगह की। ईस्ट ऑफ कैलाश की आई, ईस्ट ऑफ कैलाश की फिर ऐसे ही लोकल ड्यूटी की है। फिर उसके बाद छतरपुर आ गया। छतरपुर में आज संडे है ना, तो कुछ वहाँ होता है गुरु कुछ ना कुछ है वहाँ पे, मुझे पता नहीं इतना खास। कुछ सत्संग होता है शायद, तो सत्संग था। वहाँ से मेरे पास आ गई सीधा गुड़गांव की। मैं अब गुड़गांव वाली आया। अब वेट करते करते यहाँ पे मुझे हो गए आधे घंटे। मैंने कि अब तो चलो खाली घर ही निकल जाते हैं। काम टाइम भी 8:15 हो गए। अब वेट करके कोई फायदा नहीं है। को क्या पता कोई दिल्ली की ड्यूटी आ गई, दिल्ली चला गया, तो वहाँ पे वही फंसे के फंसे रह जाएंगे। फिर दिल्ली से बजेगी नहीं कल की तरह। जैसे कल खाली आया, ऐसे आज जाना पड़ेगा। देखो अब भी दिल्ली की आ रही है। लोकेशन लगा रखी है मैंने सोना की, और दे रहा है कालका जी की। सोना की लोकेशन लगा रखी है, कालका जी की ड्यूटी आ रही है। ये इसमें लोकेशन कहीं की लगाओ, ड्यूटी कहीं की लो। तो काम भी आज कुछ खास हुआ नहीं, जितना कल हुआ उससे भी कम हो गया। तो मैंने कल आपको बताया था ना कि मैंने कि तुक्के का काम रह गया। आजकल तुक्का लग गया तो लग गया, जिसका नहीं लगा उसका नहीं लगा। तो अर्निंग बहुत कम हो चुकी है हमारी। कम होने का कारण है दोस्तों एसी। गाड़ी का जो एसी चलता है ना, ये हमारा सबसे बड़ा नुकसान करता है, उसमें एवरेज में भी और पैसे पे भी। रेट दे रही है कंपनी 9 रुपए किलोमीटर। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, देखो कितने रुपए किलोमीटर दिए एक राइड में, आप भी हैरान हो जाओगे। देखो ये ड्यूटी थी जिसे मैं लाया था, ये सनलाइट से द्वारका। 263 रुपए दिए, दिख रहा होता आपको। 28 किलोमीटर गाड़ी चली, 263 रुपए फुल एसी में। तो देखा, 28 किलोमीटर गाड़ी चली, 2 किलोमीटर पिक करने जाओ, 30 किलोमीटर, पैसे दी 263 रुपए। और एसी में, जिसमें पहले हमारी गैस लगती थी 1000 रुपए की, मोटा मोटा मान लो 500 की लगती थी जैसे पहले, और अब लग रही है वही गैस हमारी 750 रुपए की, 800 रुपए की। तो देखा, काम उल्टा नहीं, रेट और कम होते जा रहे हैं और गाड़ी के खर्चे और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं हमारे खर्चे। पहले हमारा 2000 रुपए के काम में 500 रुपए की गैस लगती थी, आज हमारे 2000 रुपए काम में 800 रुपए गैस लग रही कम से कम। तो कारण क्या है? ये अर्निंग में ही तो फर्क पड़ना है, इसी वजह से तो हमारा काम कम हो रहा है। अब चलो आज मेरा काम हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हुआ है। 1907 रुपए का काम है, वही 1900 समझ लो। और 2 टोल है इसमें एमसीडी 200 रुपए के, तो हो गए 2100 रुपए एमसीडी को। चाहे टोल को मत लगाओ। देखो भाई, जिसके पास पास है उसने पास भी तो लिया है 3000 रुपए का, और जो जिसके पास नहीं है वो अपने 100 रुपए का कटवा के भी तो जाता है। तो इसको टोल को मत लगाओ, लगाना चाहो लगा लो, 2000 रुपए लगा लो आज का काम। एक टोल लगा लो, एक काट दो पास के उससे, तो एक टोल है लगा लो, 2000 रुपए का ये हो गया। और जिसमें से मैंने गैस डलवाई थी, 2 बार गैस डलवा चुका हूँ मैं। एक तो मैंने कल डलवाई थी 485 रुपए की। आपको पता है, जब मैं घर तक पहुंचा एक ही डंडा गिरा था, 3 डंडे मेरे पास पूरे थे, यानी कि 400 रुपए 85। उसमें से मेरे पास पहली भी गैस थी, वही 500 रुपए गैस मेरी कल थी। और जिसमें मैंने आज गैस डलवाई है 345 रुपए की। 500 की गैस वो और 345 की वो, कितने हो गए? 500, 300, 800, 850 रुपए की गैस। और जिसमें मैं आपको अब दिखाऊं कितने डंडे हैं 850 रुपए की गैस में। लो, एक डंडा बच रहा है लास्ट का। 850 रुपए की गैस में एक डंडा बच रहा है लास्ट का। इस एक डंडे में 100 रुपए तक की गैस होगी। 750 रुपए की गैस लग गई 2000 रुपए के काम में। अब आप देखो कितनी एवरेज, यानी कि अर्निंग में कितना फर्क पड़ रहा है एसी की वजह से सिर्फ। नहीं, यही अगर एसी नहीं चलता ना, ऐसी कोई राइड नहीं है आज जिसमें एसी नहीं चला हो। और वो तो खुद भी चलाना पड़ता है, गर्मी इतनी पड़ रही है। पर सबसे बड़ा कारण है कि
रेट नहीं देना। अगर यही रेट थोड़े ठीक मिल जाए, 2400-2500 का हो जाता, अगर 50-50 रुपए ड्यूटी पे एक्स्ट्रा मिल जाते इन पे, तो यही काम 2400-2500 का हो जाता, कोई दिक्कत नहीं भाई। गैस तो अगर रेट सही दे रहा है तो एसी भी चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो एक मैं मैडम को ले गया बैठा के, जिनको 2 पे एसी चल रहा था और ये पंखा चल रहा था ऊपर, बढ़िया कूलिंग करता है मेरा एसी। मैंने सारा इसमें एसी का सारा काम करा रखा है, कंडेंसर, एसी, कॉइल वाइल सब कुछ चेंज है इसका। सारा काम मैंने पिछली साल नया करवाया था, 15-20 हजार लगाए थे एसी में इसके में। नहीं कि जैसे नई गाड़ी का एसी काम करता है ऐसे ही करता है बिल्कुल। 2 पे एसी चल रहा पंखा चल रहा, मैडम कह रही कि अब मेरे को इतनी ठंड लग रही कि मैं एसी 1 पे करूं, तो वो मैंने कि वो बोलेंगी कि 1 पे कर दिया, तो बोल रही है भैया 2 पे कर रखा आपने, 4 पे कर दो, 4 पे बढ़िया कूलिंग करेगा। तो मैंने बोल दिया सीधा ही, मैंने कि आगे तो बर्फ जमी पड़ी है, आप पीछे तेज करने कह रहे हो। तो इतनी बात में उनको चिढ़ लग गई, ऐसे देख रही क्या है, कैडी घूर के। तो भाई घूरने तो हमको क्या है, मैंने कि अपना खुद थोड़ी ना बीमार होना है। उनके चक्कर में भाई 2 पे एसी चल रहा है, उस एसी की वजह से मेरे अब भी सिर में दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो सीधा ठंडा एकदम लगा माथे में, तो उससे हो गया सिर में दर्द। मैंने कि चलो कोई नहीं, अब क्या ही कहें लेडीज सवारी से। तो फिर मैंने उनको ड्रॉप कर दिया, मैंने कि कंप्लेंट डालेंगी डालने दो। मैंने 1 स्टार दे के और 1-2 कंप्लेंट डाल के सबमिट कर दिया। 314 रुपए की हरिनगर की आ रही है। यानी कि जब दिल्ली जाना होता है, जब तो दिल्ली की देता नहीं एक भी, और जब नहीं जाना होता तो दुनिया भर की दिल्ली की देता। आज सोना की लोकेशन लगा रखी, सोना की नहीं दे रहा राइड। तो अर्निंग में आपको पता लग गया ना कैसे हमारी कम होती जा रही है। सिर्फ कारण एसी का है, एसी चल रहा है गाड़ी का। 2000 का काम है, 750 की गैस, कम से भी कम 100 रुपए का पेट्रोल, 850 रुपए तो यही हो गए सीधे सट। और 150 रुपए अपने, 1000 रुपए बचे। 1000 रुपए में 500 रुपए गाड़ी अगर जिसकी EMI पर EMI काट दो, और बचे 500 में से कम 200 या 150 रुपए तो गाड़ी की मेंटेनेंस काट दो, कितने बचेंगे? 300 रुपए। 300 रुपए बच के आ रहे हैं आज के। ये बताऊं तो दिक्कत, ना बताऊं तो दिक्कत। जो भाई देखते हैं वो कहेंगे कि यार 300-400 रुपए बच रहे तो आप क्यों नहीं चला रहे, बेच दो। तो भाई ऐसा ही है, हमारी गाड़ी क्लियर है तो इस वजह से हमें थोड़ा बहुत ठीक बच जाता है। और जिन भाइयों की EMI पर है उनको पता होगी, असली तो EMI भी नहीं भरी जा रही गाड़ी की, ठीक है। जिनकी 20,000-25,000 रुपये EMI है, 15,000 से 15 से ऊपर ही बनती है EMI। वैगनार कार की 16,000-15,000 EMI बनेगी, डिजायर की 20,000 बनती है, और एर्टिगा की 25,000 EMI बनती है। चाहे आप डाउन पेमेंट 2 लाख दो, 2.25 दो, 2.5 दो, 3 दो। यहीं की लोकल राइड आ रही है। तो हाँ, ये उसकी बता रहा था EMI की। तो इसी वजह से काम कुछ निकल के आ नहीं रहा, मन नहीं कर रहा। 2-3 दिन अब नहीं आऊंगा, फिर रहूंगा आराम से रेस्ट, क्योंकि आज हो गया दिमाग खराब। कल काम ठीक हो गया, आज नहीं हुआ, तो अब रेस्ट लूंगा। कल तो मुश्किल आऊंगा, क्योंकि काम निकल नहीं रहा, इस वजह से आके कोई फायदा है नहीं। तो दोस्तों आज का मैंने आपको अपना काम दिखाई दिया कितना खर्चा हुआ, गैस का दिखा दिया। अब यहाँ से खाली जाऊंगा घर, वो खाली जो घर जाऊंगा उसकी गैस तो मैंने लगाई नहीं है। 100 रुपए की गैस लगती है। गुड़गांव से सोना तक जाते टाइम 30 किलोमीटर, 25 तो है यहाँ से, यानी गुड़गांव का अंदर हो तो 30 भी चलता है, यहाँ से तो 25 है फिलहाल। 25 किलोमीटर, वही 1 लीटर 1 किलो गैस CNG तो खाई जाती है 80-90 रुपए, वही 100 रुपए खर्चा आता है। ये तो मैंने लगाया नहीं है, बच के बचाया, कुछ आया नहीं आज। तो जो आया है वो यानी कि गाड़ी में ही लग चुका है, CNG और आने जाने में ही। और जल्दी आया हूँ मैं आज, ऐसा नहीं है कि जल्दी नहीं आया हूँ। काम भी यानी कि ठीक था, ड्यूटी बज रही थी, पर पैसे कुछ ठीक दिए नहीं इसने, और गैस लग गई ज्यादा। ट्रैफिक में, एसी में ज्यादा गैस लग गई। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा मेरी वीडियो का सब्सक्राइब करने से, और आपको ओला उबर से रिलेटेड वीडियो मिलेगी मेरे चैनल पे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल।